हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं सिक्स प्रिंस को देखने के बाद एम्पर बहुत ज़्यादा खुश होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से जोर से चिल्ला कहने लगा, छोटे सिक्स, क्या क्या तुम लोग को उन सभी ने वहाँ पर डिस्कवर नहीं किया था? उसी को हम लोग देख पाते हैं सिक्स प्रिंस के पीछे अभी तोबा लाइनर भी लैंड करता है। आप एम्पर की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एम्पर से कहने लगा, मैं इंपीरियल फादर को रिपोर्ट दे रहा हूँ। वहाँ पर पहुँचने के बाद ही हम लोग को वहाँ पर डिस्कवर कर लिया गया था और हम लोग यादव भी उनके खिलाफ फाइट भी नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ मिस्टर जू ही ऐसा कर पा रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं सिक्स प्रिंस के पीछे यहाँ पर जूफेन आकर लैंड करता है। आप सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद एम्पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, क्या क्या तुम क्या कह रहे हो? तो फिर तुम लोग किस तरह से वापस से वापस आप आए हो? जो सुनने के बाद सिक्स प्रिंस आप जोफिन की तरफ देखते हुए एम्पर से कहने लगा, इंपीरियल फादर, आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिस्टर जो की ताकत यहाँ पर सच में पूरी दुनिया के अंदर अनप्रायल्ड है। उसने आके ही यहाँ पर 20 तिमिंग सेट के सारे कॉम्बिनी को खत्म कर दिया है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जोफिन अभी सिर्फ एक गोल पेज बनाकर अपने सामने की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद एम्पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, क्या तू उसने अकेले उन सभी का ख्याल रख लिया है? इसका मतलब क्या है? उसी वो तोबा ताइसन भी जोर से चिल्लाकर सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, आप इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? जो सुनने के बाद सिक्स प्रिंस आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर अपने डैड और तोबा ताइसन से कहने लगा, मैं इंपीरियल फादर को रिपोर्ट दे रहा हूँ। 20 तिमिंग सेट को असल में मिस्टर जू ने यहाँ पर पूरी तरह से लेबल कर दिया है और अभी से हम लोग को उस कम्युनिस्ट सेक्ट के हाथों से थोड़ा सा भी सफर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर एम्पर और तोबा ताइसन दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा शौक होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, सोते सिक्स, क्या ये बात बिल्कुल सच है? उसी वो यहाँ पर अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने सिर्फ एक ही आदमी के पावर पर रिलाई कर पूरी के पूरी सेक्ट को यहाँ पर से खत्म कर दिया है। क्या ये संभव भी हो सकता है? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी भी एम्पर सिक्स प्रिंस की बात पर यकीन नहीं कर रहा है। अगले पर आप एम्पर को इतना शौक देखने के बाद तोबा ताइसन का लड़की तोबा लाइनर जोफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा खुश होकर एम्पर से कहने लगा, तो मेजेस्टी, मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, यहाँ पर जो भी बात सिक्स प्रिंस ने कहा है वो बिल्कुल सच है और उससे भी जरूरी ये इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूथलेस और बहुत ज़्यादा मार्शलेस है। वहाँ से वापस आने से पहले इसने पूरे शहर के सारे डिसाइबल को वहाँ पर ख़त्म कर दिया है। वहाँ पर आप एक भी डिसाइबल जिंदा नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जूफेन अभी एक कोल्ड पेज बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद एम्पर बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एम्पर खुद थोड़ा सा पोजीशन भी दिख रहा था। अगली पोएम पर आप सिक्स प्रिंस को अपनी तरफ आने की इशारा करते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, लिटिल सिक्स, अभी यहाँ पर आओ। जो सुनने के बाद लिटिल सिक्स यानी सिक्स प्रिंस यहाँ पर थोड़ा सा शौक होकर एम्पर की तरफ देखते हुए एम्पर से पूछने लगा, क्या आपके साथ क्या गलत है डैड? और फिर हम लोग देख पाते हैं एम्पर अचानक से लिटिल सिक्स यानी सिक्स प्रिंस के स्वर को अपने हाथों से पकड़ने लगा। जिस चीज़ को देखने के बाद सिक्स प्रिंस यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एम्पर आप जूफिन के सामने सिक्स प्रिंस और अपने स्वर को
दिखाते हुए जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, मैं क्वारों के एम्पर हारी चाहे हमारे बेनिफिक्टर को यहाँ पर हमारे क्वारों के इतने बड़ी दिशास्था से बचाने के लिए शुक्रिया कह रहा हूँ। मेरे पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मैं आपके इतने बड़े ग्रेट काइंडनेस को यहाँ पर रिपे कर सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एम्पर को ऐसा करते हुए देखने के बाद यहाँ पर तोबा लाइनर और तोबा लिू फेंग बहुत देर शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। या तो भी इस सीन के अंदर तोबा ताइसन भी बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था और फिर अचानक से आप तोबा ताइसन एम्पर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर एम्पर से कहने लगा, योर मेजेस्टी आपको यहाँ पर ऐसा किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पर एक नेशन के रूलर हैं, किस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उसी वक्त तोबा ताइसन की बात को काटते हुए योर मेजेस्टी यानी क्वारों के एम्पर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर तोबा ताइसन से कहने लगा, एक नेशन के रूलर यहाँ पर क्या ही कर सकता है। अगर मिस्टर जो यहाँ पर इंटरवेन नहीं करते तो फिर मैं ज़रूर यहाँ पर स्टेज के ऊपर एक मामूली क्लाउन बनकर हमेशा के लिए रह जाता। अगली को आप एम्पर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर तोबा ताइसन से कहने लगा, तोबा ताइसन क्या तुम यहाँ पर इस ग्रेट डिजास्टर के बारे में नहीं जानना चाह रहे थे जो उस केव के अंदर है। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो फिर ये चीज़ सच में मेरे रॉयल फैमिली और मेरे क्वारों के लिए सबसे ज़्यादा ह्यूमिलेशन की बात है। और फिर एम्पर आप सिक्स पिंस की ताप देखती हुई हर किसी से कहने लगा, लिटिल सिक्स को भी शायद पहले से इसके बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना सिक्स। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सिक्स पिंस अभी यहाँ पर एक कोल्ड फिश बनाकर बैठा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप सिक्स पिंस थोड़ा सा रोती हुई अपनी डेथ से कहने लगा, हाँ शुरुआत से मुझे इसके बारे में सब कुछ मालूम है और मुझे ये भी मालूम है किस तरह से मेरे मॉम यहाँ पर मरी थी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सिक्स पिंस बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर सिक्स पिंस जुफिन के सामने अपने स्वर को फिर से झुकाते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मिस्टर जू अगर मैं आपको सच को तो भी इतने सारे सालों के अंदर क्वारों के इनर प्लेस असल में 20 शहर के वो सारे एल्डर और रिफाइनर के लिए सिर्फ अपने देवाचरी के अंदर एंगेज करने की एक प्लेस है और कुछ भी नहीं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सिक्स पिंस की इस बात को सुनने के बाद भी जुफिन यहाँ पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी यहाँ पर बिल्कुल शांत दिख रहा था। अगली को आप इस बात को सुनने के बाद तोबा ताइसन बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या क्या तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तोबा ताइसन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर जुफिन आप यहाँ पर एक कोल्ड फिश बनाकर सिक्स पिंस की तरफ देखती हुई सिक्स पिंस से कहने लगा, वो सीक्रेट टनल जो अभी इनर प्लेस के अंदर लेके थे मुझे ऐसा लग रहा है उसके साथ यहाँ पर एक इनएक्सट्रीमली लिंक होगा इंपियर हारेम का। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, उस सीक्रेट टनल के अंदर उस औरत जिसे तुमने खुद अपने हाथों से मार डाला है वो शायद एम्पर का। उसी वो जुफिन की इस बात को काटते हुए आप सिक्स पिंस कहने लगा, वो मेरे डेथ का एक कंकुबाइन था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सिक्स पिंस बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। अगली पर आप सिक्स पिंस एम्पर और 20 सेक्ट के सेक्ट मस्ता के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर एक स्टेट प्रोटेक्टिंग सेक्ट असल में किसी भी हालत में सेकुलर इंपियर कोड के कामों के अंदर वो लोग थोड़ा सा भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन ये चीज़ हमारे लिए सच में बहुत ज़्यादा बुरी बात है। 20 सेक्ट के लोकेशन हमारे इंपियर कैपिटल से यहाँ पर सिर्फ 10 माइल
माइल दूर था। इसलिए क्वारोंग की गवर्नमेंट को हमेशा यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होकर रहना पड़ता था। और फिर 20 शहर के लीडर के साथ 2 लड़कियों के बारे में सोचती हुई सिक्स प्रिंस आप जुफेन से कहने लगा। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर सिर्फ पास्ट की बात था। लेकिन बाद में जो चीज़ यहाँ पर और भी ज़्यादा एक्सेसिव बन चुका है वो असल में यही है। उन लोगों ने यहाँ पर असल में एक तानिन को दाग किया था इनार पैलेस के अंदर देवाचुर के अंदर एंगेज करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर 20 शहर का लीडर बहुत ज़्यादा ही कमीना दिख रहा था। अगली पर एम्पर आप जुफेन से कहने लगा। उसने बिल्कुल सही कहा है। वो तानेल यहाँ पर कुछ 100 साल से भी ज़्यादा बॉक्स से ओपन है और इनार पैलेस के अंदर एक एवं सिर्फ एक दिन का या फिर 2 दिन का नहीं है। अरे सक्सेसिव एम्पर को ये चीज़ को अपने दिल के अंदर रखना पड़ता है। लेकिन 20 शहर की ओवरवेलमिंग पावर के सामने वो लोग यहाँ पर चाकर भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किसी ने आज तक भी साहस नहीं किया है उनके यहाँ पर एक्सपोज करने का। हमेशा हम लोग यहाँ पर दीप एंड दाम होने का नाटक करते थे। अगली पर आप तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेंग की ताप देखती हुई एम्पोर कहने लगा। और पैलेस के अंदर जितने भी औरत थे अगर उनमें से किसी को भी उनमें से कोई भी एल्डर या फिर रिफाइनर यहाँ पर किसी भी तरह से पसंद कर लेता था तो भी वो लोग को जरूर वो लोग यहाँ पर फोर्स करने वाले थे। अगर कोई भी उनके साथ कॉम्प्लीट करने से रिफ्यूज करता है तो फिर वो लोग जरूर यहाँ पर उनके पॉइजनस हैंड से सफर करने वाले हैं। इस तरह के सिचुएशन को फेस करने की वजह से बहुत सारे औरत यहाँ पर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर हो चुके थे। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एम्पर की इस बात को सुनने के बाद तोबा ल्यूफेंग और तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एम्पर थोड़ा सा खुश होकर आप जुफेन से कहने लगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे फियांसी लॉयर औरत जरूर थे मेरे लिए जैसे कि लिटिल सेक्स के मॉम। उसने यहाँ पर मौत को चुना था उनके सामने साबित करने से ज़्यादा अच्छा। और यहाँ पर इस पैलेस के अंदर ही आप घोस्ट बन चुका है। वो मेरे सामने में आया था मुझसे माफ़ी मांगने के लिए और मुझसे बैक करने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर एक दीप और दाम होने का नाटक ही कर सकता था। इस तरह की एक इनकॉम्पिटेंट रूलर का नाटक कर सकता था सिर्फ उन्हें खुद से दूर रखने के लिए। ये चीज़ सच में यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी कवादली था। आप एम्पर की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा। या तो भी ये चीज़ भी यहाँ पर पूरी तरह से ठीक था। लेकिन बाद में वो सारे कॉमिनी यहाँ पर असल में पूरी क्वारो एम्पायर को अपने हाथों में लेने के लिए प्लॉटिंग कर रहे थे। बहुत सारे इम्पियर फादर के ऑफस्प्रिंग असल में इम्पियर फादर का बिलाद है ही नहीं। या तो भी यहाँ पर क्राउन प्रिंस भी असल में इम्पियर फादर के खुद के सिद्ध नहीं हैं। आप सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद तोबा ताइसेन बहुत ज़्यादा शौक होकर थोड़ा सा परेशान होकर आप सिक्स प्रिंस से कहने लगा। क्या उन सभी के पास हिज मेजेस्टी के ब्लड लाइन नहीं है? क्या इसका मतलब वो लोग यहाँ पर रॉयल ब्लड लाइन को भी डिस्टर्ब करना चाहते थे? अगली को आप तोबा ताइसेन की इस बात को सुनने के बाद एम्पर थोड़ा सा परेशान होकर तोबा ताइसेन से कहने लगा। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। वो लोग यहाँ पर पीछे से उन्हें बैक कर रहे थे और इनार पैलेस के अंदर अपने फोर्सेस को यहाँ पर पॉपिंग अप कर रहे थे जिससे वो लोग यहाँ पर बहुत ही आसानी से क्वारोंग एम्पायर को कंट्रोल कर पाए। खास कर वो क्राउन प्रिंस जो यहाँ पर मेरा खुद का सक्सेसर बनने वाला था वो असल में 20 शख्स ने खुद यहाँ पर सूझ किया था। और फिर एम्पर आप यहाँ पर एक स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा। मुझे लगता है वो असल में 20 शख्स के सेक्ट मास्टर का खुद का सीध है। ये चीज़ सच में कितना लाफेबल है। मैं एक डिग्निफाइड क्वारोंग एम्पायर का एम्पर यहाँ पर अपने खुद के एम्पायर को अपने खुद के लड़के को पास डाउन नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे यहाँ पर इस चीज़ को एक आउटसाइडर को पास डाउन करना पड़ता। ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही ट्रैजिक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एम्पर बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। और दोस्तों मैं आप सभी से कह देना चाहता हूँ हमारे यहाँ अभी यहाँ पर हॉलीबॉल हो रहा है इसलिए शायद आप लोग को इस माइक का आवाज़ यहाँ पर आ रहा होगा। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हॉली
शिव मंदिर से हमारा घर यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा करीब है, सिर्फ 100 मीटर के अंदर ही है। ठीक है दोस्तों, फिर से आप एक्सप्लेन के अंदर आते हैं। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगली पर आप एम्पोर की इस बात को सुनने के बाद तौबा ताहसेन जोर से चिल्लाकर एम्पोर से पूछने लगा, क्या ये चीज इतना तो आउटरेजियस नहीं है? एक सेक्युलर सेक्ट असल में एक सेक्युलर लॉयल पावर के लिए यहाँ पर पलट कर रहा है। अगर ये पेशेंट यहाँ पर सेट हो जाता तो फिर जरूर वेस्टर्न स्टेट के अंदर हर एक स्टेट कैओस में गिर जाता। कौन सा एम्पायर ऐसा है जो यहाँ पर खाते में नहीं गिरने वाला था? योर मेजेस्टी, आपको शायद इसके बारे में डबल ड्रैगन एकेडमी को जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए था। इस तरह से आप अपने गुस्से को इस तरह से पी सकते हैं, उसी को हम लोग देख पाते हैं। तौबा ताहसेन की इस बात को सुनने के बाद भी एम्पोर यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एम्पोर अचानक से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए तौबा ताहसेन से कहने लगा, मार्शल तौबा, तुम सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाइब हो। और फिर मार्शल तौबा की तरफ देखती हुई एम्पोर मार्शल तौबा से कहने लगा, इस पूरी दुनिया के अंदर असल में कोई भी ऐसा ऑर्थोडॉक्स या फिर डेमोनिक सेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर जिस चीज़ को हम लोग सच में ऑर्थोडॉक्स कहते हैं वो चीज़ असल में सिर्फ मोहताल को एंस्लेव करने की कुछ रूल हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं। एम्पोर की इस बात को सुनने के बाद मार्शल तौबा यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर जूफे नाब मार्शल तौबा की तरफ देखते हुए मार्शल तौबा से कहने लगा, मार्शल तौबा, क्या होता अगर एम्पोर सच में यहाँ पर डबल ड्रैगन एकेडमी को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता? उसी वो हम लोग देख पाते हैं। जुफेन की इस सवाल को सुनने के बाद भी मार्शल तौबा एक सीरियस फेस बनाकर सिर्फ सुबेन के तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जुफेन खुद एक सीरियस फेस बनाकर आप मार्शल तौबा की तरफ देखते हुए मार्शल तौबा से कहने लगा, क्या डबल ड्रैगन एकेडमी यहाँ पर 20वीं सेट को उनके रूट से पूरी तरह से खत्म करने वाला था? आप जुफेन की इस बात को सुनने के बाद तौबा ताहसेन बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर तौबा ताहसेन अब थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखों को बंद करते हुए जुफेन से कहने लगा, यही वेस्टर्न स्टेट की 9 सेक्ट असल में वेस्टर्न स्टेट की कॉम्बैट पावर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उनमें से एक इम्पोर्टेंट सेक्ट को इस तरह से रिमूव करने का सिर्फ यही मतलब होता, एक ताकतवर इंसान अपने खुद के एक हाथ को काट रहा है। डबल ड्रैगन एकेडमी जरूर यहाँ पर इस तरह का कोई भी काम नहीं करने वाला था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तौबा ताहसेन बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। आप तौबा ताहसेन की इस बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन आप उन सभी की तरफ देखते हुए उन सभी से कहने लगा, जब तो यहाँ पर 20वीं सेक्ट किसी भी तरह से एग्जिस्ट करता, तब तक जब कुछ सालों के बाद इसके बारे में हर एक रूमर्स पूरी तरह से खत्म हो जाता, तो अब क्या तुम्हारा एक मामूली थर्ड रेट के एम्पायर किसी भी तरह से उनके रिवेंज को विथस्टैंड कर पाता? उसी वो हम लोग देख पाते हैं। जुफेन की इस बात को सुनने के बाद तौबा ताहसेन, एम्पायर और 6 प्रिंस, इन तीनों में से कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन आप आसमान की तरफ देखते हुए स्टेज पेस बनाकर इन सभी से कहने लगा, अब मैं समझ पा रहा हूँ दांगकुई सेंग तो अब वहाँ पर क्या महसूस कर रहा था, जो वो अकेले ही 9 सेक्ट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जुफेन यहाँ पर थोड़ा सा सैड जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन आप एक सीरियस फेस बनाकर आसमान तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, वेस्टर्न स्टेट के पास जो टेरिटरी है, इसे एक फाइनल एनालिसिस के बाद मैं जरूर कह सकता हूँ ये असल में सिर्फ एक पीसफुल हेल है। कौन सा राइटियस पाथ, कौन सा उधर यहाँ पर असल में है, ये सारी चीज़ यहाँ पर सिर्फ बुलशिट है और कुछ भी नहीं। अगली पर जुफेन आप अपनी किलिंग इंटेंट को अनलीश करते हुए उन सभी की तरफ देखते हुए उन सभी से कहने लगा, यहाँ पर हमारे डेमोनिक पाथ के अंदर कुछ ऐसा चीज़ जरूर होता है जो हमें करना पड़ता है। इविल पीपल के पास अपने खुद के इविल पीपल होता है जिन्हें वो लोग यहाँ पर गेंद कर सकता है।
तो फिर ये चीज़ यहाँ पर असल में यही कह रहा था। और फिर जुफेन आप सिक्स प्रिंस की किताब देखती हुई सिक्स प्रिंस से कहने लगा, सिक्स प्रिंस उस वक्त में जब तुमने मुझे यहाँ पर क्राउन प्रिंस के पैलेस के अंदर लेकर गए थे और फिर इम्पिया पैलेस के अंदर लेकर आए थे, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा इंटेंशन था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? हाँ जरूर, मैंने खुद यहाँ पर कुल्लू को धोने के बाद खुद को लेकर आया था, लेकिन यहाँ तो भी आकर मुझे वो सारे कुल्लू यहाँ पर नहीं मिलते, तो फिर मुझे जरूर यकीन था तुम किसी भी तरह से मुझे यहाँ पर लेकर आते। तुम यहाँ पर किसी भी तरह से मुझे बीस्ट में शहर के खिलाफ लड़ाई करना चाह रही थी। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज़्यादा शौक होकर जुफेन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप सिक्स प्रिंस जुफेन के सामने अपने सौर को देखते हुए जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, मैं ऐसा करने की साहस नहीं करने वाला था। मुझे यहाँ पर मिस्टर जू के टेम्परामेंट के बारे में बिल्कुल साफ साफ मालूम है। आपको यहाँ पर सब जगह नफरत है। अगर कोई भी आपको यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश भी करे, मैं यहाँ पर कोई भी मिस्टर के खिलाफ थोड़ा सा भी स्कीम करने की साहस नहीं करने वाला था। हाँ जरूर, मेरे पास इस थॉट जरूर था जब मैं पहली बार मिस्टर से मिला था, लेकिन मैं कोई भी ऐसा करने का साहस नहीं कर सकता हूँ। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सिक्स प्रिंस बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका था और फिर सिक्स प्रिंस आप जुफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, लेकिन जैसा भी वो मैंने देखा था मिस्टर को जब हम लोग वहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर मिले थे, और मुझे मालूम था मिस्टर यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जिसके पास अपना खुद का टेम्परामेंट है, जो यहाँ पर किसी भी तरह से इस तरह की हिपोक्रिटिकल और जेसितफुल इंसान के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा आशा जरूर था, जिससे मैं आशा कर रहा था मिस्टर जुफेन मुझे यहाँ पर इस तरह के सफरिंग के हाथ से भागने से मदद कर पाए। अगली पर जुफेन के सामने अपनी स्वर को फिर से झुकाते हुए आप सिक्स प्रिंस जुफेन से कहने लगा, अगर मिस्टर के पास ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं होता, मिस्टर जुफेन आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे उस चीज़ को ढूंढने मदद कर पाना भी मेरे लिए मेरा एक विश था। मिस्टर जुफेन आपको यहाँ पर मुझ पर यकीन करना ही पड़ेगा। मैं सच में आपका एक असली फैन हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद भी जुफेन अभी एक कोल्ड फिश बनाकर सिक्स प्रिंस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन पहले थोड़ा सा गुस्से में सिक्स प्रिंस की तरफ देखने लगा, लेकिन उसी वो अचानक से जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराने भी लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन आप स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, मैं यहाँ पर तुम्हें पूरे रास्ते के अंदर टेस्ट कर रहा था। यहाँ तो भी जब तुम्हारे इमोशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एजिटेट हो चुका था, तुमने तो भी मेरे रिजॉल्व के अंदर थोड़ा सा भी इंटरफेयर नहीं किया था। ये चीज़ सच में थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफेन थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सिक्स प्रिंस बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और सिक्स प्रिंस की इसी शॉकिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।